नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और रीट पात्रता को लेकर के जो न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए रीट पात्रता में हर वर्ग के लिए। मैं ध्यान रखना, मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि हर कैटेगरी वाले बच्चे के लिए पास होने के लिए इसमें न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो इसमें मैं आपको 4-5 नियम आपको बताऊंगा और साथ साथ आपके लिए 4-5 योग्यताओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, इसमें न्यूनतम योग्यता अंक से पहले कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरी एज 18 साल से कम है, क्या मैं रीट पात्रता दे सकता हूं। तो ध्यान रखेंगे, उसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ तो है कि आप लोग बीएसटीसी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होने चाहिए। बीएसटी वाले सुन लो, बीएसटीसी सेकेंड ईयर या फिर बीएड सेकेंड ईयर, ठीक है, या फिर कोई ग्रेजुएशन पीटीईटी वगैरह कर रहा हो, पीटीईटी बीएससी बीएड या बीए बीएड, वो थर्ड ईयर में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीएससी बीएड है उनका थर्ड ग्रेड में अध्ययनरत होना चाहिए। बीएड भी करने वाले विद्यार्थी जो लेवल 2 का देंगे वो विद्यार्थी सभी सेकेंड ईयर में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर क्लियर होनी चाहिए। और बीएसटीसी करने वाले जो डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए और आप सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होने चाहिए। ये तो है इसकी शैक्षणिक योग्यता। अगर किसी विद्यार्थी की बीएसटीसी बीएड या फिर 4 वर्षीय बीएड कंप्लीट है तो वो तो पात्र वैसे है ही, वो तो पात्र निश्चित है, वो तो होगा ही। पर जो रनिंग में है ना, जिन विद्यार्थियों की एपीयर है, ध्यान रखना एपियरिंग है, एपियरिंग का मतलब होता है आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, बीएसटीसी या बीएड आपकी फाइनल है इस वर्ष, तो आप भी पात्र माने जाओगे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ये तो हुई हमारी शैक्षणिक योग्यता। अगर हम आयु वर्ग की बात करें तो इस पात्रता के अंतर्गत कोई भी आयु का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखें आप लोग 18 साल के हुए हो तो दे सकते हो, अगर 18 साल के नहीं हुए हैं तो भी दे सकते हो, दोनों ही अलाउ हैं। ध्यान रखना, इसमें कोई भी आयु, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है पात्रता के अंदर। लेकिन मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड की मैं बात करूं तो उसमें न्यूनतम आयु आपकी 48 वर्ष 18 एज होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए आपकी न्यूनतम आयु, तब आप लोग पात्र माने जाओगे, उसमें ध्यान रखना। और उसमें जो मैक्सिमम आयु है, ठीक है, मैक्सिमम आयु का जो नियम है वो आप सब लोगों को पता है, छूट है हर कैटेगरी के लिए उसमें अधिकतम आयु के लिए, लेकिन न्यूनतम आयु थर्ड ग्रेड के लिए 18 वर्ष चाहिए और पात्रता के लिए कोई भी आयु का प्रावधान नहीं है। किसी की 17 साल हो रही है, किसी की 16 साल है तो वो दे सकता है, सबके सब पात्र हैं आप लोग, कोई टेंशन मत लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। अब देखिए कैटेगरी वाइज आप लोग समझें, कैटेगरी हमारी कौन कौन सी है। सबसे पहले तो राजस्थान को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला तो है टीएसपी क्षेत्र और दूसरा है नॉन टीएसपी। इसको समझें आप लोग। टीएसपी जो क्षेत्र है इसमें हमारे 2-3 जिले आते हैं, दक्षिणी राजस्थान के 2-3 जिले आते हैं हमारे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आता है हमारा। और नॉन टीएसपी में इनके अलावा सब जिले आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टीएसपी वाले विद्यार्थी हैं, टीएसपी वाले विद्यार्थी वो पूरे राजस्थान में अपने ज़िलों के साथ साथ नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी अपना क्या भर सकता है, फॉर्म भर सकता है, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र की वैकेंसी अलग होती है, नॉन टीएसपी की अलग होती हैं, दोनों में अलग अलग वैकेंसी आती हैं कैटेगरी वाइज। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की, ठीक है, दोनों क्षेत्रों में सुनना ध्यान से। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ नॉन टीएसपी क्षेत्र में, ठीक है, अगर आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा से नहीं हो तो आप लोग नॉन टीएसपी में हो। मैं भी नॉन टीएसपी में, करौली क्षेत्र मेरा, ठीक है, कोई धौलपुर से है, कोई भरतपुर से है, कोई गंगानगर से है, तो ये सब नॉन टीएसपी में है। तो जनरल वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर आप नॉन टीएसपी में हैं तो आपको 60% अंक चाहिए 150 में से, और 150 में से नंबर की बात करेंगे तो कितना आएगा नॉन टीएसपी में, 90 नंबर। जनरल वालों को नॉन टीएसपी में 90 नंबर चाहिए और टीएसपी एरिया में भी 90 नंबर आपको चाहिए। ध्यान रखना, दोनों के लिए, टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, जनरल वालों को 90 अंक 150 में से
अनिवार्य है, इससे कम लाओगे अयोग्य घोषित किए जाओगे। अब मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की। देखो एसटी कैटेगरी, ध्यान से सुनो। एसटी जो कैटेगरी है यानी मीणा जनजाति है, उसको एसटी कैटेगरी में स्पेशली रखा गया है। तो एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 55% अंक, 55% का मतलब होता है 82.5, लेकिन अब वर्तमान में 82.5 नहीं चाहिए साथियों, वो आधा अंक का कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो वो आधा वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। पहले 83 चाहिए थे, अब कितने चाहिए भाई, अब 82 कर दिए हैं। ध्यान रखेंगे 82 अंक चाहिए नॉन टीएसपी वाले एसटी कैटेगरी को। और एसटी कैटेगरी अगर आपकी टीएसपी क्षेत्र में है तो आपको 54 अंक चाहिए। कितने, 36%, यानी 54 अंक की ज़रूरत है पास होने के लिए 90 में से। वही बात करूं मैं एससी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, या फिर एमबीसी कैटेगरी की, और अल्पसंख्यक जो है या ईडब्ल्यूएस। ध्यान से सुनो, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी और एससी, ठीक है, और एसटी, इन सब के लिए ये ध्यान रखो, इन सब के लिए 82 नंबर की आवश्यकता है भाई। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, ठीक है, एमबीसी, और इन सब के लिए आपको 82 नंबर चाहिए। लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए अगर टीएसपी में आता है तो उसको 54 नंबर की ज़रूरत है, बाकी सबके लिए 82। अगर कोई भी महिला तलाकशुदा है, या कोई विधवा है, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आता है, भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी में रह चुका हो, उन विद्यार्थियों के लिए 50% अंक चाहिए। 50% बोले तो 75 नंबर, 150 में से 75 अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। समझ में आया। अगर कोई विद्यार्थी विकलांग कैटेगरी में है, ठीक है, विकलांग निःशक्तजन कैटेगरी में, देखो विधवा, परित्यक्तता, तलाक और एक्स सर्विसमैन आर्मी ये अलग कैटेगरी है, इसमें 75 चाहिए। अगर आप लोग विकलांग हैं, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे 40% अंक चाहिए, यानी 150 में से आपको 60 नंबर अगर आते हैं तो आप पास आउट हो, अगर इससे कम आते हैं तो आप अयोग्य हो। समझ में आया। और बात करें हम शहरी जनजाति की, ये एक जनजाति है साथियों जो शहरी क्षेत्र 12 जिले के आसपास पाई जाती है, उसके लिए 150 का 36%, ध्यान रखो 150 का 36% अंक, इनको 36% अंक चाहिए, बोले तो 54 नंबर। कितना, 150 में से 54 नंबर की ज़रूरत होगी शहरी जनजाति के लिए। समझ में आया कुछ, तो ये आपका है। और बात करें हम इस प्रमाण पत्र की जो आपका रीट पात्रता का मिलेगा, इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। और जिन विद्यार्थियों ने 2022 में रीट क्लियर कर चुका है, पात्रता का ध्यान रखना, रीट क्लियर कर चुका है, वो विद्यार्थी पात्र हैं, दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, जिन विद्यार्थियों का 2022 का क्लियर है, इसमें भी 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी तो वो है जिनका बीएसटीसी के बाद ऑल क्लियर किया हो, एक टाइप के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सेकेंड ईयर है, ठीक है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में था, या फिर बीएड सेकेंड ईयर में था। तो सेकेंड ईयर के साथ जिन विद्यार्थियों ने रीट पात्रता पहले क्लियर की थी, उन विद्यार्थियों को दोबारा पेपर देने की आवश्यकता नहीं है पात्रता का, वो सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और जिन विद्यार्थियों ने 2022 में पात्रता तो दिया, क्लियर भी हो गया, परंतु उनकी फर्स्ट ईयर थी, प्रथम वर्ष थी उस समय पर, प्रथम वर्ष के साथ साथ उन्होंने दिया, तो वो विद्यार्थियों का मान्य नहीं होगा। ये विशेषकर ध्यान रखें, उन सबको दोबारा देना पड़ेगा। जिन बच्चों ने बीएड फर्स्ट ईयर या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पात्रता को क्लियर किया है, उनकी पात्रता कोई काम की नहीं है, उन सबको दोबारा देना पड़ेगा। ये कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताना उचित समझा, क्योंकि कई विद्यार्थी पूछ रहे थे इस चीज़ को लेकर के। तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएसटीसी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिए अपनी तैयारी का पूरी तरीके से, रीट का भी और बीएसटीसी का भी। ये कोर्सेज आपको 1 महीने के अंदर अंदर हर 30 मिनट में, प्रतिदिन आपको 30 मिनट पढ़ाया जाएगा, एक मॉडल पेपर, उससे आपकी पूरी बीएसटीसी के क्वेश्चन छपेंगे साथियों, सीधा
मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष 94% हाईएस्ट रही थी हमारे चैनल से, हमारे एप्लीकेशन से। तो ये कोर्स आप लोग सब ज्वाइन करो धुआंधार, और इनसे पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी रीट की तैयारी में लगे रहो धुआंधार, कोई दिक्कत नहीं है। और रीट पात्रता के लिए आप इस कॉम्बो पैक को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। कॉम्बो पैक 151 का है, ठीक है भाई। ये इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगी। हिस्ट्री मिले, इसमें आपके लिए साइकोलॉजी मिलेगी, हिंदी मिलेगी, गणित मिलेगी, पर्यावरण मिलेगी, संस्कृत मिलेगा। 5 सब्जेक्ट हैं आपकी। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे यहाँ से, ध्यान रखें। इंग्लिश की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर इंग्लिश की सोच के आ रहा हो तो नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं संस्कृत का बैच दूंगा, ये समझिए, ठीक है। तो जिन्होंने संस्कृत चुना है वो विद्यार्थी ज्वाइन कर ले। इंग्लिश जिसने चुना है वो विद्यार्थी इंग्लिश के भरोसे नहीं आना, बाकी उसको 4 सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है भाई। तो ये आप लोग सबके सब ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वाइज ही मिलेगी, विस्तार पूर्वक है तो विस्तार पूर्वक ही मिलेगी। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, और आराम से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा और लगे रहिए अपनी मेहनत में। थैंक यू सो मच।